तो ट्रीटमेंट पार्ट देख लेते हैं हम। ट्रीटमेंट सबसे पहले देखते हैं वरम हाथ के लिए, यानी कि एक्यूट वाले के लिए। तो अगर किसी को वरम हाथ है तो हम इसमें रेजिमेंटल थेरेपी के तौर पे वेनिसेक्शन करते हैं। और वेनिसेक्शन हमें कहा कि बासलीर की फसद खोलनी है, यानी कि बेसालिक वेन में हमें वेनिसेक्शन करना है। और वेनिसेक्शन करने के बाद हम अनार का पानी पिलाएंगे और उसको माउल शेक पिलाएंगे। और उसके बाद हम उसको कुर्स से तबाशीर देंगे अंगूर के पानी के साथ। तो ये हमारी रेजिमेंटल थेरेपी में था। अब हम आ जाते हैं इसके मामूलाते मतब पे। मामूलाते मतब में हमें क्या करना है, जो हमारा असल सबब है यानी कि जो उसका एग्जैक्ट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद उसका इजाला करेंगे। जो कॉज है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ क्योंकि पेन भी होता है तो पेन के लिए हम टिकोर यानी कि सिकाई करेंगे, टिकोर। और टिकोर में हमें क्या करना होता है, टिकोर के लिए हम क्या करेंगे कि पोस्ते खसखस लेंगे। पोस्ते खसखस एक बहुत अच्छा जो हमारा है सेडेटिव पेन किलर होता है। ये हम 2 तोला लेंगे। 2 तोला अप्रोक्सीमेटली हमारा 24 ग्राम्स के इक्वल आ जाता है। और इसको हमें बॉईल करना है अर्के गुलाब 20 तोला यानी कि इक्वल टू 240 ml। और इसके बाद इसको बॉईल करके इससे हमें मैदे के मकाम पर टिकोर करना है। टिकोर के बाद जो हमें करना है वो हमें जिमाद लगाना है, क्योंकि जिमाद से भी पेन में जो है हमारी कमी आएगी और साथ में जो हमारी इन्फ्लेमेशन है उसमें भी कमी आएगी। तो सबसे पहले हम जिमाद का नुस्खा देख लेते हैं। तो जिमाद के लिए हमें एक नुस्खा है, उसमें हमें रसौत लेना है, संगल सुर्ख और गिले अलमनी सब हमें 6 माशा लेना है और इसको अर्के मुखों में पीसना है और जिमाद करना है मैदे के मकाम पर। और ये जिमाद हमें 2 से 3 दिन तक देना है। इसके 2-3 मतलब जब ये पूरा हो जाएगा तो इसके बाद इसी जिमाद में अरद जौ, मगज़े मल्तास और तुख्मे खत्मी यानी कि अरद जौ 6 माशा, मगज़े मल्तास 1 तोला और तुख्मे खत्मी 6 माशा हमें उसी जिमाद, इनको भी पीस के उसी जिमाद में ऐड करना है। और फिर जो पूरा बनेगा वो हमें 2 से 3 दिन तक फिर देना है। इसके ये जो जिमाद था, इसके बाद हमें जिमाद मुहल्लिल का एक नुस्खा आता है वो लगाना है। मुहल्लिल यानी कि वो वर्म को तहलील करेगा। तो उसमें ऐसी अदविया शामिल होंगी जो कि वर्म को तहलील करेंगी और उसमें कुछ काबिज और हाबिज अदविया है और उसमें कुछ खुशबूदार अदविया भी हैं। तो उसका हम उसका देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें है आरब जौ और बाबूना है, इसमें अकीलुल मलिक और बालसर और मगज़े मल्तास और गाँव सका। ये सब हमें 6 माशा लेना है और इसको हमें अर्के मक्कों में पीसना है। और फिर ये जो हमारा मुहल्लिल का जिमाद बना इसको हम मैदे के मकाम पर लगा देंगे। इसके बाद जिमाद के बाद हमें कुछ मुरव्वकैन देनी है और मुरव्वकैन में हम देंगे आबे मुरव्वक, कासनी सब्ज, आबे मुरव्वक, कासनी और मक्को और साथ में शरबते बजूरी और शरबते इसमें खाकसी। ये खाकसी तो हमारा हो जाएगा अगर उसको बॉडी टेम्परेचर जो होगा तो वो इससे कम हो जाएगा। बजूरी एज उसको जो है डायूरेटिक है, तो जो वरम हमारा था वो निकल जाएगा यूरिन के थ्रू और ये उसको कुव्वत देंगी। तो ये हमारा एक नुस्खा हो गया जिमाद करने या मुरव्वक का नुस्खा हो गया मुरव्वकैन। तो उसके बाद हमें इसको मुरव्वकैन देनी है। तो सबसे पहले हमने टिकोर किया, टिकोर के बाद हमने जिमाद दिया और जिमाद के बाद हमने उसको 1-2 दिन तक ये मुरव्वकैन का नुस्खा देना है। इसके बाद मुंजिज का नुस्खा आता है। मुंजिज के नुस्खे में हमें बादियान लेना है, गाँव ज़बा लेना है, मक्वा सब्ज लेना है, मगज़े मल्तास और मुबीज़ मुनक्का। इसमें जो मगज़े मल्तास होगा ये 1 तोला होगा और बाकी सब जो हमें लेना है वो 7-7 माशा लेना है।
ठीक है। और इसके बाद हमें तबरीद का नुस्खा लिखते हैं। इसके बाद तबरीद के नुस्खे में हमें क्या लेना है, लुआब बिहिदाना लेना है। तबरीद का नुस्खा लिखते क्यों है, मतलब क्योंकि तबरीद हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी का मिजाज है जो एतदाल से हट गया होगा, क्योंकि हमने दवाएं दी हैं तो हो सकता है वो हार की तरफ चला जाए, तो उसको एतदाल पे लाने के लिए हम तबरीद का नुस्खा लिखते हैं। इसमें हमें लेना है लुआब बिहिदाना 3 माशा, अर्के मक्का 2 तोला, अर्के गाजबा 2 तोला और शीरे उन्नाब, यानी कि जो उन्नाब होता है उसका शीरा बना के 9 दाने उन्नाब का शीरा बना के, और इन सबको पीसना है और इन दोनों को पीस के आपस में मिक्स करके और शरबत बनफशा के साथ देना है 2-3 दिन तक। तो दिस वाज द ट्रीटमेंट ऑफ वरमे हाथ यानी कि एक्यूट गैस्ट्राइटिस का। इसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं वरमे मुजमिन यानी कि क्रॉनिक के, जिसमें हम बलगमी वाले को देख लेते हैं। तो जो हमारा बलगमी वाला पार्ट है यानी कि वरमे बलगमी है, तो इसमें हमें ऐसी अद्विया का इस्तेमाल करना है जो कि बलगम को तहलील करें, यानी कि बलगम को खारिज करें जिस्म से। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, तो हमने लिया रोगन गुल प्लस सिरका, ये हम उसके मैदे के मुकाम पे लगाएंगे जिससे कि उसका जो वरम है और पेन है वो कम हो जाएगा। इसके बाद हमने उसमें लिखना है जूफा का जोशांदा, और इसके अलावा हम इसमें खेसांदा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें लिखना है मगजे यानी कि अमलतास का और एल्वा का खेसांदा दे सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो डाइट है वो हमें बहुत ज़्यादा कम कर देनी है। पेशेंट को हम ज़्यादा भारी डाइट नहीं देंगे, हैवी डाइट नहीं देंगे, उसको हमें ऐसी डाइट जैसे कि जो हमारा शोरबा होता है गोश्त का, जो मटन होता है बकरी के गोश्त का शोरबा, वो दे सकते हैं, या फिर आश जौ दे सकते हैं। आश जौ बेसिकली जौ का सूप होता है जिसके अंदर हम लैंटिस यानी कि मूंग और पीस वगैरह ऐड होती हैं, या फिर शहद का पानी हम इसमें दे सकते हैं। और बाकी सारे ट्रीटमेंट इस थोड़ा अलग है, लेकिन जो आराम की बात है कि पेशेंट को आराम दे वो सेम ही है जैसे कि हमने वरमे हाथ यानी कि एक्यूट वाले में दिया था। अब इसके बाद आता है वरमे सौदा भी। तो सौदा का जो वरम है इसमें हमें क्या करना है, इसके लिए जो नुस्खा है हमारा वो ये है, इसके अंदर हमें देना होता है जो बादियान है यानी कि सौंफ उसका पानी, और साथ में करफस उसका पानी और अमलतास इसका पानी हम पेशेंट को दे सकते हैं पीने के लिए। और इसमें भी हम जिमात करेंगे, और जिमात में हम उन अद्विया का इस्तेमाल करेंगे जो हाबिस हो, काबिज हो, मुहल्लिल हो और निहायती खुशबूदार हो, यानी कि या फिर कदरे खुशबूदार हो कुछ उनमें, जैसे कि हमारा ज़ाफ़रान होता है, इसमें हम मुर्गे की चर्बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अफ्तीमून का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी अद्विया का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद ये तो था ट्रीटमेंट, लेकिन ये होता है कि पेशेंट आपसे परहेज के लिए भी पूछता है, तो परहेज हम उसको कराएंगे तो परहेज में हमें उसको मूंग का पानी देंगे, क्योंकि वो उसको बिल्कुल लाइट ग़िज़ा देनी है। उसको मूंग का पानी दे सकते हैं, जौ का पानी दे सकते हैं, या फिर जैसे मैंने आपको बताया बकरे का गोश्त का शोरबा आप उसको दे सकते हैं। और इसके बाद ये है कि अगर मरीज की कुव्वत मतलब पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेंगे कि अगर मरीज की कुव्वत इतनी नहीं है कि वो उन दवाओं को टॉलरेट कर सके, तो अगर 2-3 दिन तक हमें दवाएं उसकी बंद भी करनी पड़ रही हैं तो हम उसकी 2-3 दिन तक दवाएं बंद कर देंगे। उसके बाद जब उसमें इतनी कुव्वत आ जाएगी कि वो उन दवाओं को टॉलरेट कर सके, यानी कि तबीयत उसकी जो है एनहांस हो जाए या कुछ बढ़ जाए, इंक्रीमेंट हो जाए उसकी तबीयत में, तभी हम ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आया होगा। और